वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। दक्षिण कर्नाटक में जो हिंसा चल रही है हिंदू और मुसलमान के नाम पर, फैसल का भी मर्डर हो गया था और परवीन का भी मर्डर हो गया था। ये सभी लोग ये इल्जाम देने लगे, इस पर ये सैकड़ों सवाल उठने लगे कि परवीन का हत्या होने के बाद में ही फैसल का हत्या हो गया था, ताकि इसी कारण फैसल की हत्या हो गई थी। मगर इस हत्या को और फैसल के हत्या को कोई भी संबंध नहीं है। ये जो हत्या का है इसकी कहानी ही अलग है, जो परवीन की हत्या है उसकी कहानी ही अलग है। इसके लिए तो पुलिस छानबीन में रात और दिन में जुड़ी तो हुई है। अगर फैसल की हत्या के हत्यारे तो अब पुलिस के हिरासत में आ गए हैं। हम आपको यही एक रिपोर्ट में बताते हैं कि कुछ लोग तो ये कहने लग गए, लीडरों के साथ किसी और लोगों के साथ अगर रहने लगे तो यही हाल होता है। तो ये कहने लगे कि किसी मजहब और धर्म के लिए किसी के नाम पर किसी पर लड़ते हैं तो झगड़ते हैं तो उनके घर में मौत का मातम हो जाता है और लीडरों के घर में पैसों की ढेर हो जाती है। यही तो सैकड़ों सवाल मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई मजाक से डायलॉग लेता है, कोई गम से ये बात करते ही रहते हैं। अब तो इनके दोनों के बीच में जो कर्नाटक में जो चल रहा था हिंसा हिंदू और मुसलमान का, अब तो ये तो खुलासा हो गया कि परवीन की हत्या का और फैसल की हत्या का कोई संबंध नहीं है। अगर ये हत्या किए हैं तो पुलिस तो छानबीन में जुड़ी है। अगले एपिसोड में शायद यहाँ के पुलिस अफसर जो इसकी तहकीकात में जुड़ी हुई है प्रेस मीटिंग में जरूर खुलासा करेंगे। ये हत्या का कांड किस लिए हो गया है, परवीन के हत्या का कांड किस लिए हो गया है, ये तो अगले एपिसोड में ही खुलासा करेंगे। देखेंगे एक रिपोर्ट।